हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल जो है आयुष का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आपका आ गया है 2023-24 के लिए। जो AIPGT का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जो PG काउंसलिंग होने वाली है उसके रिकॉर्डिंग। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेलिंग आपको बताने वाला हूँ इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या चीज़ जो है चेंजेस हुए हैं, क्या चीज़ आपको करना है, क्या क्या चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले तो इसमें जो स्टार्टिंग के जो चीज़ें हैं उसमें आपका क्या बताया गया है, तो वो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में प्रॉपर आपको बता दूंगा जब लिंक खुल जाएगा तो ताकि आप लोग को पूरा अच्छे समझ में आए। बाकी यहाँ पे उन्होंने जो प्रोसीजर बताया है तो वो सिमिलर ही है जैसे मैंने अभी बताया था। मतलब एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है कि स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सेकंड राउंड में क्या होगा, थर्ड राउंड में क्या होगा, और सिमिलर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। वही चीज़ें यहाँ पे आपको ऑलरेडी देखने को मिलेगी। ओके, सभी चीज़ें सिमिलर ही है जैसा मैंने वीडियो में बोला था। तो मैं उस वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में उस वीडियो के ऊपर विजिट करना और उसके बाद में जा कर के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को एक बार देख लेना जिन लोगों ने नहीं देखा है। बाकी बात करते हैं तो क्या होता था, काउंसलिंग जो AA CCC की काउंसलिंग है उसके लिए आपको कई बच्चों का ये भी था कि सर हम स्टेट वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या AA CCC की काउंसलिंग में। तो नहीं, आप स्टेट वाली सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको सेंट्रल की सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर सेंट्रल का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो सेंट्रल का जो आपका कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका EWS का हो, चाहे वो आपका OBC का हो, चाहे वो आपका ST का हो, चाहे वो आपका SC का हो, चाहे वो आपका फिजिकल हैंडीकैप का हो, सभी के सेंट्रल के ही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे AA CCC की काउंसलिंग में वैलिड होंगे। ये चीज़ को पहले आप चीज़ जो है ये चीज़ को ध्यान रखो, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही बताया गया है। ओके, अब इन्होंने क्या बताया है, ये आप जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये पूरे जब आप पढ़ते हो, मैंने इसका समरी ही बताऊंगा क्योंकि एक एक चीज़ को अपन बताएंगे तो समथिंग 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको ध्यान देना है काउंसलिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा वो जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं जितने भी, उनको कैसे बनाना है, क्या फॉर्मेट रहेगा, कहाँ पे बनेगा, कैसे करके बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में भी बने रहना। ओके, मैं कुछ चीज़ों को और डिटेलिंग कर देता हूँ इसमें जो आपका बताया गया है। जैसे कि अपन इस जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ते हैं तो पिछले टाइम की जैसे ही यही चीज़ है कि जैसे कि आपका ऑल इंडिया जो इंस्टीट्यूट है, एडेड इंस्टीट्यूट है, जितने भी आपके गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं PG के, उसके 15% सीट भराया जाएगा। ठीक है, इस काउंसलिंग के थ्रू, यह ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। वही है कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो BHU है उसका 100% जो सीट है वो इसी काउंसलिंग के थ्रू भरेगा। IPGT जामनगर हो गया, NIA हो गया, अय्या हो गया, ये आपके मेनली आयुर्वेदा के जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनके पूरे जो है इसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका कुछ क्या बताया गया है, तो यहाँ पे अगेन वही सारी चीज़ों को बताया गया है, डीम यूनिवर्सिटी 100% करके। तो यहाँ पे BHU का जो है सीट जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा दे दिया गया है कि 50% जो ARI कोटा का सीट है, ठीक है, और 50% इंस्टीट्यूट कोटा का सीट है। तो उसमें बता दिया गया है कि कौन से सीट हैं आपको जो है अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि संमिता सिद्धांत के 2 सीट हैं ऑल इंडिया कोटा के। ये इंस्टीट्यूट कोटा मतलब वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व रहता है ये। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है संमिता सिद्धांत के 2 सीट हैं, द्रव्यगुण के 2 सीट हैं, कौमार भृत्य के 2 सीट हैं, काय चिकित्सक के 2 सीट हैं जो ऑल इंडिया कोटा के हैं, मानस रोग के 1 भी नहीं है। इसके अलावा क्रिया शरीर के 1 सीट है। इसके अलावा प्रसूति तंत्र का जो है आपके 3 सीट हैं, रचना शरीर के 2 सीट हैं, रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना के 2 सीट हैं, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के 2 सीट हैं, जो आपका शलाक्य तंत्र है उसके 1 ही सीट है, शैल्य तंत्र के सबसे हाईएस्ट सीट है 4 सीट है यहाँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट 8 है पर 4 सीट यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य रीति के 1 सीट है। इस प्रकार से 25 सीट्स को यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी प्रकार अपन जब बात करते हैं जो आपका यह हो गया या आयुर्वेद यूनानी तिब्बत कॉलेज हो गया, जो भी जिसको मैंने टॉप की लिस्ट में रखा था, तो ये जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो इसमें आपका जो है 50% सीट बस इनकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप होती है। 50% जो सीट रहती है वो DU कोटा की रहती है। तो 50% सीट का जो यहाँ पे डिटेलिंग है जैसे BHU का दिया गया है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल नहीं कराया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन फीस के ऊपर बात करते हैं। तो फीस कितना है इस टाइम, तो OBC हो गया, EWS हो गया, इनके लिए, इन कैंडिडेट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है जो रिफंडेबल नहीं है वो 2000 है।
और ST SC जो है उनके लिए जो आपका फ़ीस है, PWD वाले हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ है। इसके अलावा जो डीम यूनिवर्सिटी को भी सिर्फ ये अगर आपके है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए जो फ़ीस है वो जर्नल, EWS, OBC इनके लिए आपका कितना है 2000 है। इसके अलावा ST SC PW के लिए 1000 है। ये अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप प्राइवेट यानी कि डीम यूनिवर्सिटी वगैरह में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कंडीशन में जो फीस रहेगा रजिस्ट्रेशन वो 5000 रुपीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो है बताया गया है ऑल इंडिया जो कोटा है, सेंट्रल जो कोटा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो आपका फ़ीस है वो 10,000 है जो रिफंडेबल है। ठीक है, ये रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ीस है। और आपका जो डीम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए 50,000 रुपीज़ है जो आपका रिफंडेबल रहेगा। ओके, तो कौन से कंडीशन रहेंगे जिसमें रिफंडेबल रहेगा वो आपका बताया गया। तो टोटल नंबर ऑफ़ फीस को यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपका बताया गया है। जैसे कि अगर आप क्या है टोटल, अगर आपको जो काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको जो अगर डीम यूनिवर्सिटी है उसमें भी आप चाहते हो तो उसके लिए टोटल जो आपका फीस रहेगा वो 5000 रुपीज़। यहाँ पे आपका जो नॉट रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन चार्जेस और 50,000 रुपीज़ जो आपका रिफंडेबल रहेगा, तो टोटल 55,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका अगर सिर्फ आप गवर्नमेंट में चाहते हो तो आपका 2000 रुपीज़ जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और आपका जो 10,000 रुपीज़ जो रिफंडेबल मनी है, ठीक है, सिक्योरिटी मनी है, इस प्रकार से आपको 12,000 रुपीज़ आपको पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो ये किसके लिए है? OBC कैंडिडेट्स के लिए है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। लेकिन ST SC के लिए ये क्या रहेगा? तो वही है गवर्नमेंट जो सीट रहेगा, तो गवर्नमेंट के लिए आपका जो फीस रहेगा वो आपका कितना रहेगा? वो आपका 11,000 रुपीज़ रहेगा और 10,000 रुपीज़ रिफंडेबल मनी के साथ में। ठीक है, तो ये ऑल कैटेगरी के लिए अगर आप डीम यूनिवर्सिटी में अगर लेना चाहते हो, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह, तो उस कंडीशन में ऑल जो कैटेगरी हैं चाहे वो ST SC OBC कोई भी हो, ठीक है, तो उनके लिए 50,000 रुपीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और 5,000 रुपीज़ उनका रजिस्ट्रेशन फीस बताया गया है ऑल कैटेगरी के लिए, डीम यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये चीज़ हो गया। फिर बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर्टिफिकेट के बारे में कि सर्टिफिकेट कौन से आपको सेंट्रल के लगेंगे। जैसे कि PWD जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो जो ST कैटेगरी के हैं उनको ये वाला ऑलरेडी मैंने अपने चैनल डॉक्टर JVS यादव नोट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये जो फॉर्मेट है वो मैंने पोस्ट कर दिया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो ये ST कैटेगरी के लिए है। तो आपको इसको बनाने के लिए क्या करना है? तो ST वालों को ये फॉर्म को निकालना है प्रिंट आउट, इस फॉर्म को पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद में क्या करना है? फिलअप करने के बाद में इसको मैं जहाँ पे बताऊँगा वहाँ पे आपको जमा करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और ऐड करना है? तो आपको जो स्टेट वाला जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका ऐड होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड जो है वो आपको ऐड होना चाहिए और ये फॉर्म आपका जो है कंप्लीटेड होना चाहिए। फिर कहाँ पे जमा करके आप इसको बनवाओगे वो अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, इसी प्रकार आपका बात करें जो OBC कैंडिडेट है, तो OBC को सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या करना है? ये फॉर्म को ऑलरेडी मैंने प्रिंट आउट दे दिया है, मतलब PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। और इसका प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में आपको भी क्या क्या करना है? तो आपको जो है ये तो फॉर्म फिलअप करना है, फिर स्टेट का सर्टिफिकेट लगाना है और साथ ही साथ आपको एक और करना है। क्या करना है? तो आधार कार्ड को आपको जो है ऐड करना है, उसका फ़ोटोकॉपी को। तो ये आपको जो है ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में और EWS, ठीक है, तो ये आपको OBC हो गया, ST हो गया, ठीक है, ST SC के लिए ये है, ठीक है, और आपका जो OBC है उसके लिए ये है। फिर उसके बाद में आपका EWS के लिए बात कर लेते हैं। तो EWS के लिए ये आपको जो है फॉर्म को फिलअप करके EWS सर्टिफिकेट के लिए आपको बनाना है। तो ये आपका सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट इस प्रकार से आपका जो है, इस प्रकार से आपको इसको बनाने के लिए फॉर्म जो है, तो ये भी मैं ऑलरेडी दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे दिया गया है। और ये अंडरटेकिंग फॉर्म है जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है कि अंडरटेकिंग फॉर्म अगर वही है कि अगर आप क्या है यहाँ पे आपका वही चीज़ है कि आपको जो है 6 नवंबर से पहले जो है आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, 31 अक्टूबर का जो आपका इंटर्नशिप कंपटीशन जो सर्टिफिकेट है उसको, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना करके बता दिया है। तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं ये जो आप सभी चीज़ है उसको आप कहाँ पर जमा करोगे? तो आपको उसको जमा करना है, जिनको भी स्टेट सर्टिफिकेट बनाने हैं, सॉरी सेंट्रल सर्टिफिकेट बनाने हैं, वो आप कहाँ पे जमा कर सकते हो? बनाने के लिए कम से कम आपको समथिंग 4 to 6 डे का समय लगता है ये सर्टिफिकेट बनने में।
तो जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर देना सेंट्रल के लिए। पहला कहाँ पे कर सकते हो, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हो। सेकंड आप क्या है, चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हो, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो। थर्ड आपका क्या है, रेवेन्यू जो ऑफिसर है, ठीक है, जो, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में जो नायब तहसीलदार होते हैं, ठीक है, उसके पास आप जमा कर सकते हो। और इसके अलावा जो फोर्थ है वो आपका सब डिवीज़न जो ऑफिसर है उसके पास भी आप जमा कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये चारों चीज़ों को बहुत कम लोग जानते होंगे, मतलब जानते तो सभी हों बट अपने एरिया के किसी को मतलब प्रॉपर ऐसे नहीं जानते होंगे। जिन लोग जानते हैं उन लोग तो आसानी से बना लेंगे। अब जिन लोग नहीं जानते उन लोग क्या कर सकते हो, तो जो आपका ई सेवा मित्र जो सेंटर होता है, यानी कि जो कैफ़े होता है, चॉइस सेंटर होता है, जहाँ से आपने ऑलरेडी फॉर्म वगैरह भरते हो, ठीक है, तो वो उन भैया को आप पूछ सकते हो कि ये कैसे करके बनना है या फिर क्या करना पड़ेगा करके, तो वो आपको बना करके दे देंगे। वैसे ये जो बनता है ये पूरा फ्री बनता है, पर आपको जो अब आप ई मित्र सेंटर या चॉइस सेंटर से जब आप बनाते हो तो वो आपसे कुछ चार्जेस जो है ले सकता है, ठीक है, जो बहुत कम ही रहता है। तो वही है कि कम से कम 4 to 7 डेज़ में ये सेंट्रल का आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स बता दी, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ और बता देता हूँ। पार्टिसिपेट जो इंस्टीट्यूट हैं वो कौन से हैं ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं कौन से हैं, ठीक है, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा जो लिस्ट है, ठीक है, ये टोटल कितने कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के हैं, ठीक है, तो लगभग आपके 38 कॉलेजेस के यहाँ पे लिस्ट हैं। तो यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश के 2 कॉलेजेस हैं, इसके अलावा आसाम का एक ही है, बिहार का भी एक है, छत्तीसगढ़ का एक है, जो आपका दिल्ली है उसके 2 कॉलेजेस हैं, गुजरात के भी 2 कॉलेजेस हैं, हरियाणा के एक ही कॉलेज है, हिमाचल प्रदेश के एक ही कॉलेज है और कर्नाटक के 3 कॉलेजेस हैं, केरला के भी 3 कॉलेजेस हैं, मध्य प्रदेश के टोटल 4 कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र के भी टोटल 4 कॉलेजेस हैं, उड़ीसा के 3 कॉलेजेस हैं, पंजाब के एक ही है, राजस्थान का 2 कॉलेज है, तेलंगाना का एक ही है, और आपका अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश के 3 कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड के 2 कॉलेजेस हैं और वेस्ट बंगाल के 1 कॉलेज है, जो आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मेनली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मेनली बताया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में केरला की ही है 2 कॉलेजेस, ठीक है। फिर उसके बाद में वही है कि सेंट्रल जो आपके इंस्टीट्यूट हैं वो आपका बताया गया है कि आपको ये चीज़ तो पता ही है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, IPGTR जामनगर हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो आपका जयपुर हो गया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो आयुर्वेद है NIA, और BHU हो गया। तो ये आपके हो गए। फिर डीम यूनिवर्सिटी में कौन से आपके शामिल हैं, तो कर्नाटका का एक ही कॉलेज है, और इसके अलावा केरला का भी एक ही कॉलेज है, और महाराष्ट्र के टोटल अगर बात करें तो 4 कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तमिलनाडु का एक ही कॉलेज है। तो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये आपका जो है आयुर्वेदा से रिलेटेड जो आपके डीम यूनिवर्सिटी हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट हो गए, और आपका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गए, तो ये इनकी लिस्ट है। और बाकी अगर कुछ भी अगर डाउट होता है तो उस कंडीशन में आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने सारी डिटेलिंग्स आपको बता दी है कि कौन सा फॉर्म है, यह फॉर्म का मैंने प्रिंट आउट भी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है। सारी चीज़ें मैंने बता दी है कि क्या फ़ीस रहेगा, कैसे स्टेप आपको फॉलो करना है। बाकी रजिस्ट्रेशन का एक बार पोर्टल खुलने दो, तो या फिर उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना करके कैसे करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू।